फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग राफेल लड़ाकू विमान इससे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उन सभी को कवर करेंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैप के साथ करेंगे। जो भी फिगर है उसको देखते हुए समझते हुए करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए कि इन 25 क्वेश्चंस में आप लोग कितना जानते थे और आपको कितना नॉलेज हुआ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले राफेल लड़ाकू विमान को स्टार्ट करने से पहले राफेल का जो है फिगर यानी कि फ़ोटो देख लेते हैं कि राफेल कैसा दिखता है। देख लीजिए, ये है अपना राफेल जो कि भारत में आ चुके हैं 5 अभी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अम्बाला एयरबेस पर जो है 5 जो है लड़ाकू विमान पहुँचे हैं राफेल। ठीक है, ये रहा आपके सामने राफेल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए राफेल को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है, देख रहे होंगे आप 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं 25 क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, वो आता है हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से कौन से लड़ाकू विमान खरीदे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राफेल। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है हाल ही में फ्रांस से पहली खेप में कितने राफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5। कितने आए हैं? 5 जो है भारत में अभी लड़ाकू विमान आए हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं 5 मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ 5 को। ये रहा 1 2 3 4 5। ये 5 लड़ाकू विमान जो है हवा में जब चल रहे थे तभी इसका जो फोटो खींचा गया था सुखोई से। ठीक है, अगला है राफेल लड़ाकू विमान भारत में किस एयरबेस पर उतरे हैं। तो किस एयरबेस पे उतरे? तो अम्बाला एयरबेस पे उतरे। अच्छी, अम्बाला एयरबेस है कहाँ पे? तो आपको बताना है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में, वहीं पे ये 5 उतरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे गए हैं। तो आपको याद रखना है फ्रांस से खरीदे गए हैं। ठीक है, अगला है राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? दसॉल्ट एविएशन। क्या है? दसॉल्ट एविएशन इस कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा कि लड़ाकू जो राफेल लड़ाकू विमान है इसका जो निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो दसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत ने फ्रांस से कुल कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। तो 36 कुल खरीदे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी जो है 5 ही राफेल आए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपने देखा 36 राफेल, तो आपको बताना है अब कि 36 राफेल, सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान कब तक भारत आ जाएंगे। तो ये जो है 2022 तक टोटल यानी कि 3600 राफेल जो है आ जाएंगे 22 तक। अगला है राफेल लड़ाकू विमान की क्या विशेषता है। इसमें हथियार सेट है, रडार सेट है, सेंसर, ये सभी जो है ये लड़ाकू विमान की विशेषता है। ठीक है, अगला देखते हैं राफेल लड़ाकू विमान का अम्बाला एयरबेस पर किसने स्वागत किया। तो आरकेएस भदौरिया ने जो है इनका स्वागत किया। किसने? आरकेएस भदौरिया ने राफेल का स्वागत किया। ठीक है, अगला है राफेल लड़ाकू विमान के भारत आगमन में सुरक्षा के लिए कौन से लड़ाकू विमान साथ में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। राफेल लड़ाकू विमान के भारत आगमन में सुरक्षा के लिए कौन से लड़ाकू विमान साथ में थे। तो सुखोई Su-30 MKI थे। ठीक है, यानी कि सुखोई जो है जब वो आ रहे थे अपना क्या कहते हैं राफेल, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है 2 सुखोई जो है भेजा गया था इधर से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला राफेल लड़ाकू विमान भारत के कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 17वें जो है स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा राफेल को। अगला है राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम चाल कितनी है। तो इसको याद रखना है 1389 किलोमीटर प्रति घंटा राफेल की अधिकतम चाल है। अगला है राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है। तो 3700 किलोमीटर, बहुत ही बड़ा है। राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 3700 किलोमीटर। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है राफेल लड़ाकू विमान की लंबाई कितनी है। तो इसको याद रखना है 15 मीटर। 15 मीटर जो है राफेल लड़ाकू विमान की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान का वजन कितना है। तो लगभग 10 टन जो है राफेल लड़ाकू विमान का वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट जो है फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है। अच्छा, इजिप्ट मतलब मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। ठीक है, और ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अगला है फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है। तो ये 4.5 पीढ़ी का है। ठीक है, 4.5 पीढ़ी का है राफेल विमान। ठीक है, अगला है किन 4 देशों के पास राफेल विमान है। तो खुद जो फ्रांस ये जो है निर्माण ही करते हैं।
पहला जो है इजिप्ट था, दूसरा जो है कतर खरीदा था और तीसरा जो है भारत अब खरीदने वाला चौथा देश बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? तो मिटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल। ठीक है, अब देखिए कि मिटियोर मिसाइल का कार्य क्या है। तो मिटियोर मिसाइल का कार्य है कि ये हवा से हवा में मार कर सकती है। ठीक है, हवा से हवा में, एयर से एयर टू एयर मार कर सकती है। ठीक है, हवा में ही मार कर सकती है मिटियोर मिसाइल, इसका ये कार्य है। ठीक है, अगला देखिए, अगला मैं आपको बता देता हूँ आपको, चलिए मैं आपको यहाँ पे भी बता ही देता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये हैमर मिसाइल, ये हैमर मिसाइल का क्या काम है? ये हवा से ज़मीन पर वार करता है। ठीक है, ये मध्यम रेंज की मारक जो है मिसाइल है, हवा से ज़मीन पर ये हैमर मिसाइल मार करता है। अब आपके सामने है स्काल्प मिसाइल, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। ये जो है ऐसा मिसाइल है, ये किसी भी मौसम में एक के बाद एक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। ये दो तरफा जो है डेटा लिंक वाला मिसाइल है। इसका मतलब है कि इससे यह रास्ते में ही अपना लक्ष्य बदल सकती है और जो कि सीकर होती है उसकी मदद से नए लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। ठीक है, यह ऐसा मिसाइल है। ठीक है, तो सब जो है एक से एक मारक क्षमता वाले हैं। अगला है मिटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। ठीक है, स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 600 किलोमीटर है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है राफेल कितने इंजन वाला फाइटर विमान है? तो इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। ठीक है, अगला है भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो RKS भदौरिया हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बोल रहा हूँ, राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत के रक्षा सचिव कौन है। क्या मैंने पूछा? रक्षा सचिव कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, साथ ही अपनी राय देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो था इसलिए मैं लाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।